नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ इट सेशन। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रियम, जो कि आज बात करने वाले हैं कि आईआईटी से भी बेहतर कॉलेज कौन सा होता है। तो देखिए, आज सिर्फ बात इस पे नहीं होगी कि आईआईटी से बेहतर पैकेज कौन देता है। पैकेज तो आईआईटी से ऊपर बहुत सारे कॉलेजेस देते हैं, लेकिन आज रियलिटी में बात होगी कि पैकेज तो ऊपर देता ही देता है ये कॉलेज है, लेकिन पैकेज के साथ साथ इस कॉलेज का ओवरऑल गुडनेस, रेस्पेक्ट और क्वालिटी, सारी चीजें जो भी कह लीजिए, वो सारी चीजें आईआईटी से कहीं ज्यादा ऊपर हैं। एंड दैट्स व्हाई आईआईटी का, समझ गए ना। तो चलो डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पे कूदते हैं, बिना कोई सस्पेंस ज्यादा बनाए। आईआईटी से ज्यादा बेहतर कॉलेज कौन सा है? तो आईआईटी से ज्यादा बेहतर कॉलेज बता तो रहा हूं, लेकिन ध्यान देना, इस चैनल पे आपको ऐसे बढ़िया कंटेंट मिलते रहेंगे। ऐसे कंटेंट जो आपको बहुत सारे नॉलेज से, ज्ञान से अवगत कराएंगे, और ऐसा नोटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन जो आप तक सही वक्त पर पहुंचना बहुत जरूरी है। तो इन सारे वीडियोस के लिए आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर रहिएगा, ताकि आपसे ऐसा कोई भी वीडियो छूट ना जाए जो आपके किसी काम का आ सकता है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें। चलिए बताते हैं, ये है आईआईएससी बैंगलोर। यस, यू आर हियरिंग इट राइट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, जो कि बहुत पहले, सालों पहले टाटा, मतलब जमशेदजी टाटा के द्वारा शुरू किया गया था। और जमशेदजी टाटा ने इसको शुरू करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को, भारत सरकार को इसको सौंप दिया कि अब आप इसको देखिए, इसका देखरेख कीजिए। आईआईएससी बैंगलोर पूरे इंडिया का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूट है, और वर्ल्ड रैंकिंग में आईआईटी से कहीं ज्यादा ऊपर आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया में जो सारे आईआईटी उसमें सबसे ज्यादा बेहतर रेस्पेक्ट किसका है? आईआईटी का। सारे लोग जानते होंगे आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे इज एट द बेस्ट। आईआईटी बॉम्बे का वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर है 249, 250 के आसपास, लेकिन आईआईएससी बैंगलोर का वर्ल्ड रैंकिंग में रैंक है 155। इसीलिए इस यूनिवर्सिटी का इतना ज्यादा नाम है, बहुत रेस्पेक्ट है, रिसर्च धांसू है, बहुत कम पैसे में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे लेवल का पढ़ाते हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, वर्ल्ड क्लास पढ़ाई है, आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए बहुत सारे स्कोप हैं, प्रोफेसर्स का बहुत सारा नॉलेज है, हर प्रोफेसर ने कुछ ना कुछ पेटेंट करा रखा है, पेटेंट कराने के तरीके यहाँ पे हैं, हायर स्टडीज बहुत स्ट्रांग है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो चलिए और बात करते हैं आईआईएससी बैंगलोर के बारे में। तो देखो, आईआईएससी बैंगलोर, जैसे मैंने बताया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, रिसर्च यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन, बहुत ज्यादा अच्छा रिसर्च है इसका। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई सालों तक ये सिर्फ मास्टर्स डिग्री और पीएचडी डिग्री देता था, एमएससी एंड पीएचडी। लेकिन कुछ ही साल पहले आईआईएससी बैंगलोर ने अपनी बैचलर्स डिग्री भी शुरू की है। यस, यू आर हियरिंग इट राइट, कुछ ही साल पहले ऐसा हुआ है कि इनके बैचलर्स डिग्री भी शुरू हुए हैं। अब आईआईएससी बैंगलोर फॉर बीटेक शुरू हो गया, कोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईटीज। अब ये बात ध्यान देखिए, जैसे ही ये शुरू हुआ ना, तो जेईई एडवांस में जो टॉपर्स है ना, उन्होंने आईआईटी छोड़कर आईआईएससी बैंगलोर को चुनना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो यार, जो टॉपर बच्चा होता है ना, वो सारे जानकारियां रखता है, सारे नॉलेजेस से अवगत रहता है। वो टॉपर ऐसे नहीं बना है, तो उसको पता है आईआईएससी बैंगलोर में क्या होता है, किस क्वालिटी की पढ़ाई कराई जाती है। एंड हेंस टॉपर्स आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, कानपुर, ऐसी जगहों को छोड़कर आईआईएससी बैंगलोर चुनने लगे। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। एनआईआरएफ की रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, इसके रैंकिंग में आईआईएससी बैंगलोर इज एट नंबर 1। पहले पोजीशन पे है एनआईआरएफ रैंकिंग पे आईआईएससी बैंगलोर। ठीक है, और आगे बढ़े। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में इसका रैंकिंग आया है 155, किसी भी आईआईटी से मच बेटर। क्लियर? अब आईआईएससी टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी ओवरटेक्स आईआईटी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। और आगे आते हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एट आईआईएससी, ये भी शुरू हुआ है बहुत रिसेंटली। तो यहाँ पे क्या क्या देते हैं? बैचलर ऑफ साइंस, बीएस की डिग्री दी जाती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड का लेवल यही है। जैसे इंडिया के बाहर हर जगह, हर देश में बीटेक नहीं देते हैं। बीटेक तो सिर्फ इंडिया का अपना उजागर किया हुआ चीज है। बाहर के देशों में बीएस की डिग्री देते हैं, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस वगैरह में बीएस की डिग्री देते हैं, बैचलर ऑफ साइंस। तो बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम, 4 साल की डिग्री होती है, 4 साल आपको पढ़ाया जाता है रिसर्च के बारे में। फिर बीटेक भी देते हैं ये, और बीटेक जो देते हैं, ये देते हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। अपने आप में एक बहुत ही शानदार ब्रांच, जो उभरता हुआ सितारा है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि आने वाले वक्त में कंप्यूटर साइंस नहीं बल्कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ही रूल करेगा। देखो क्यों, समझो। कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा ब्रांच है, सबको पता चल चुका है, हर बच्चा आज के डेट में कंप्यूटर साइंस करना चाह रहा है। लेकिन दिक्कत बस एक जगह है
कि जब बच्चा कंप्यूटर साइंस कर रहा होता है तो उसमें से मेजॉरिटी बच्चों का मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होता है, मेजॉरिटी। और मैथमेटिक्स अगर ठीक ठाक हो भी तो 10वीं 12वीं तक वो पढ़ लेते हैं, फिर वो मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं, क्योंकि आईआईटी में भी सिलेक्शन मैथमेटिक्स में कम नंबर लाने पे होता है, सिर्फ 52 नंबर चाहिए 99 परसेंटाइल के लिए। तो मैथमेटिक्स कम लोगों का अच्छा होता है, लेकिन कंप्यूटिंग में, कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिक्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब यहां पे वो बच्चा मार खा जाता है, क्योंकि वो कॉलेज में भी आ चुका है, अब वापस पढ़े तो पढ़े कैसे। तो हेंस मैथमेटिक्स कमजोर होने के कारण से बच्चे कंप्यूटर तो अच्छा कर लेते हैं, कोडिंग अच्छा कर लेते हैं, बट जो दिमाग लगाने वाला पार्ट है, जहां पे जिस कोड में मैथमेटिक्स घुसाना है, वहां कमजोर हो जाते हैं। और वहां पे कोई ऐसा बच्चा है जिसका मैथ स्ट्रांग है ना, तो मैथ और कंप्यूटर वो एक ऐसा राजा पोजीशन पे आ जाता है, जो यूनिक कॉम्बिनेशन। तुम ऐसा समझ लो कि कोई लड़की है जो सुंदर भी है और दिमाग से बहुत चतुर भी है, तो ब्यूटी विद ब्रेन्स कितना डेडली, मतलब मोस्ट वांटेड कॉम्बिनेशन होता है। सब इंसान चाहता है कि अरे हाँ भैया, हमारी बहन, हमारी बीवी, हमारी बेटी जो भी है, बहुत ही ज्यादा सुंदर भी हो और बहुत ही दिमाग से चतुर भी हो, है ना? ऐसा सारे चाहते हैं। मतलब ब्यूटी विद ब्रेन सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों, लड़कों के लिए भी। भाई कोई अगर बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है, बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है और सुंदर भी है, बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। तो ये रेयर कॉम्बिनेशन बीटेक में, या ये रेयर कॉम्बिनेशन ब्रांचेस में कंप्यूटर साइंस का मैथमेटिक्स के साथ है। दिस इज ब्यूटी विद ब्रेन्स, समझ रहे हो? तो दिस इज द ब्यूटी विद ब्रेन्स, और आने वाले वक्त में ये राज करेगा, पक्की बात है। आज के डेट में ये कहां कहां यूज होता है, गेमिंग इंडस्ट्री में, सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, सारे के सारे यह आजकल जो चला है ना, रमी सर्कल, और क्या कहते हैं, घर बैठ के वो क्रिकेट खेलो, एमपीएल, आईपीएल, ये सब वाला, ये सारी चीजें गेमिंग और मैथमेटिक्स वाले बनाते हैं। समझ रहे हो? चलिए और आगे बढ़ते हैं। एंट्रेंस कैसे जा सकते हैं यहाँ पे? तो आईआईएससी में जाने का तरीका जेडब्ल्यू मेंस है, जेई मेंस के नंबर पे भी जाते हैं, बीएस डिग्री में, बीएससी डिग्री में। जेडब्ल्यू एडवांस से जाते हैं, जेडब्ल्यू एडवांस के थ्रू भी बीएस और बीटेक दोनों जगह जाते हैं। नीट के थ्रू भी बच्चा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बीएससी इन बायोलॉजी, बायो साइंसेज में भी करवाते हैं, तो नीट के थ्रू भी बच्चा जाता है। और उसके बाद केवीपीवाई के थ्रू जाता था, लेकिन अब केवीपीवाई खत्म हो चुका है, तो केवीपीवाई इज नो मोर, इसको आप काट सकते हैं। और अभी बहुत ही रिसेंटली एक एग्जामिनेशन निकला है, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि अभी कुछ ही साल हुए हैं इसको भी निकले हुए। आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट का शॉर्ट फॉर्म आईएटी। इस एग्जामिनेशन के थ्रू भी आप आईआईएससी बैंगलोर में जा सकते हैं। अगेन इस एग्जामिनेशन को भी देने के लिए पीसीएम या पीसीबी वाला बच्चा कोई भी दे सकता है, ठीक है? तो आईआईटी और नीट बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए हो गया, और मैथ्स वालों के लिए जेई मेंस, जेई एडवांस और आईआईटी। समझ पाए? तो कोई भी बच्चा जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं यहाँ जाने के। अब जरा ध्यान से देखिए कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी में सिंपल सी बात बता रहा हूं, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ सिक्योर्ड 60% नंबर, 60% जरूरी है, 60% जरूरी है 12वीं में। और उसके बाद आप कोई भी एग्जामिनेशन निकाल लीजिए, देखिए जेई मेंस, एडवांस, नीट, आईआईटी, आप इसके थ्रू जा सकते हैं। क्लियर? चलिए ये हो गया इंफॉर्मेशन इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। अब और आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं। तो बीएस मतलब बैचलर ऑफ साइंस इन रिसर्च वाला 4 साल का प्रोग्राम। इसमें कट ऑफ जो जनरली जाता है, जैसे जेई मेंस जो एग्जामिनेशन है उसका कट ऑफ क्या गया था, तो जनरल वाले बच्चे का कट ऑफ गया था 295। जेई मेंस कितने नंबर का होता है बाबा, थोड़ा बताओगे क्या, कितने नंबर का होता है? मेरे को तो जहां तक पता चला है जेई मेंस 300 नंबर का होता है। तुमको भी यही पता चला है क्या? मेरे को तो यही पता चला है जेई मेंस 300 नंबर का होता है। कट ऑफ देख रहे हो क्या? देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? मतलब मेरे को भी देख के, मतलब जब मैंने देखा मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्या ये क्या है? एनीवेज, नीट का कट ऑफ क्या आ जाता है? तो जनरल वाले बच्चों का 280, नीट में काफी कम है, तो बहुत ही अच्छी बात है। नीट में एक्चुअली लोग जानते नहीं है, तो भाई आईआईएससी बैंगलोर सबके लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। लेकिन नीट में क्या होता है, जनरली बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है भैया, उसको एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है, रिसर्च में बच्चे जाते नहीं है। लेकिन जो रिसर्च में जाते हैं वो आईआईएससी जा सकते हैं, कट ऑफ काफी कम है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जेडब्ल्यू एडवांस है, तो जेडब्ल्यू एडवांस से बीएस और बीटेक दोनों जगह जाते हैं, वहां का कट ऑफ क्या है? तो जनरल वाले बच्चों के लिए जेई एडवांस में रैंक 1 से लेके 220 पे ही बंद हो जाता है। इतने रैंक पे तो आईआईटी बॉम्बे भी नहीं बंद होता। बॉम्बे भी अगर एकदम पीछे वाली ब्रांच उठाओगे तो करीबन 3-4 हजार रैंक तक आराम से चला जाता है। ये 220 पे बंद हो जाता है। देख रहे हो लेवल, देख रहे हो इसका? और आगे बढ़ते हैं बीटेक के लिए। अब बीटेक के लिए बात कर रहे हैं जेई एडवांस का, तो अगेन 1 से लेके 220 बता ही दिया। अब ध्यान से देखिए बीटेक प्रोग्राम के हाइलाइट्स। 4 साल का कोर्स, फीस 4 साल का सिर्फ 8 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पर ईयर। तो बीटेक का कोर्स सिर्फ इतना, मतलब बीटेक का प्राइस सिर्फ इतना ही है।
अच्छा, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में बीटेक देते हैं ये लोग, और सिर्फ 52 सीट्स है, ओनली 52। और आगे बढ़े तो 12th आप पास होने चाहिए, और बीटेक के लिए आपको सिर्फ 12th पास होना जरूरी है। रिसर्च के लिए 60% है, बट बीटेक के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई मार्क्स का परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। अब बताओ इससे और ज्यादा बढ़िया क्या हो सकता है। जेई एडवांस के थ्रू लेते हैं। अब फी स्ट्रक्चर फॉर बीएस इन रिसर्च जो बच्चा करता है उसके लिए कितना पैसा देना होगा। बीटेक के लिए तो 8 लाख रुपए है, 8 लाख फॉर बीटेक। इस बच्चे को 74,600 रुपए देने होंगे 4 साल के। वापस वापस, 1 साल का 74,600 नहीं, 4 साल का फीस 74,600, 74,600 फॉर 4 ईयर्स। मतलब अगर मैं इसको 76,000 मानता तो 19,000, 19 इंटू 4 76 होता है, तो 19,000 रुपए 1 साल से भी कम का प्राइस ले रहे हैं बीएस डिग्री देने के लिए, जो 4 साल का रिसर्च डिग्री है। और भैया रिसर्च में इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है आने वाले वक्त में, क्योंकि यार इंजीनियर तो भर गए हैं, ये बात पक्की है, बट रिसर्च तो अभी भी कम लोग कर रहे हैं, और रिसर्च में ही असल नई नई चीजें पता चलती हैं, पेटेंट वहीं मिलते हैं। तो रिसर्च तो भाई मतलब पहले भी बहुत अच्छा था, आज भी बहुत अच्छा है। सिर्फ 19,000 रुपए में 1 साल, 19,000 से भी कम, सॉरी, समझ गए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और देखें। अब ध्यान से देखिए, बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च के लिए 5,000 रुपए पर मंथ सरकार आपको स्कॉलरशिप देगी। एक मिनट, सरकार ने लिया कितना यार? 19,000 से कम, मतलब 18 चौके 72, 18 नहीं 18,500 रुपए मान ले सकते हो। तो सरकार ने 18.5 के लिया है 1 साल का, और आपको 5,000 रुपए पर मंथ दे रही है, मतलब 5 इंटू 12, तो मतलब 60 के 60,000 रुपए आपको दे रही है। सरकार दे रही है 60,000 रुपए, और कॉलेज मांग रहा है 18,500 रुपए। तो मतलब नेट नेट आपको करीबन 40,000 से ज्यादा रुपए मिल गए पढ़ने के लिए। ये खूबसूरती है, देख पा रहे हो क्यों बच्चे जा रहे हैं? ये खूबसूरती है। पैसे देने नहीं पड़ते हैं पढ़ने के, पैसे मिलते हैं पढ़ने के। है कोई ऐसी जगह? कुछ ही जो सबसे बढ़िया वाले कॉलेजेस है ना इंडिया के, वहीं ऐसा होता है। आईआईएससी में होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। आईएसआई में होता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। नाइसर में होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। आईसर में होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। देख रहे हो, सब रिसर्च के जगह पे ऐसा होता है। सारे कॉलेजेस जहां पे अच्छी पढ़ाई होती है, हाई लेवल की पढ़ाई होती है, रिसर्च होता है, उन सारे जगहों पे सरकार दे रही है पैसे बच्चों को पढ़ने के लिए। सरकार कह रही है कि पैसे लो और पढ़ो, हमको पैसे मत मत दो, हमको नहीं चाहिए तुमसे पैसा, तुम रिसर्च करो, देश को आगे लेकर जाओ। क्योंकि हर इंसान जानता है, देश में जो बड़े बड़े लोग, जो सरकार में जो भारी बड़े बड़े पोस्ट पे महकमे में बैठे हुए लोग हैं, वो जानते हैं देश का सही उद्धार रिसर्च से होने वाला है। एंड हेंस रिसर्च में इतने इतने फैसिलिटीज दी जा रही है, इतना पैसा दिया जा रहा है। देखो ना, ये मैंने इन्हीं के वेबसाइट से निकाला है, आईआईएससी बैंगलोर वालों के। पीएचडी वालों को, जूनियर रिसर्च फेलो को 31,000 प्लस वहां रहना खाना सब कुछ वो देते हैं। सीनियर रिसर्च फेलो को 35,000, और इसके ऊपर से जो तुम रिसर्च करोगे, जो प्रोजेक्ट आएगा, उसका पैसा अलग मिलता है। ये तो इतना सरकार देती है पढ़ने के लिए वहां पे, कि भाई पीएचडी कर रहे हो तो इतना पैसा हम देंगे, तुम करो। मास्टर्स करोगे, एमटेक इंटीग्रेटेड पीएचडी, इन सब के लिए सारे में 12,500, 12,500, 35,000, 30,000, सब में पैसा दे रही है सरकार, लेती नहीं है तुमसे। तो समझ पा रहे हो, मतलब पढ़ने के लिए सरकार बोल रही, प्रेरित कर रही है, पैसा लो पढ़ो, बट पढ़ो, जरूरी है पढ़ना, क्योंकि तुम पढ़ोगे, रिसर्च करोगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज चाइना हमसे बहुत ज्यादा आगे है, क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारे रिसर्च किए यार, उसने अपने रिसर्च वाले ब्रांच को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। तुमको पता है, चाइना 1948 में आजाद हुआ, इंडिया 1947 में आजाद हुआ। 1 साल बाद भी हमसे ज्यादा, हम 1 साल देर से हमसे आजाद होने के बावजूद आज चाइना इंडिया से 3 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, 3 गुना ज्यादा उसका जीडीपी है आज के डेट में। इंडिया आज $5 ट्रिलियन नहीं है, चाइना $5 ट्रिलियन से कहीं ज्यादा ऊपर की इकोनॉमी है। क्यों? इंडिया में तुमको पता है, एक साल में 142 पेटेंट्स फाइल होते हैं, 142 पेटेंट मिलते हैं इंडिया में हर साल। चाइना में ये नंबर कितना है? एनी गेस? 1168, 1168। नेट पे चेक करना। एक साल में चाइना में 1100 से ज्यादा पेटेंट्स मिलते हैं, जहां इंडिया में 150 भी नहीं मिलते। तुमको नंबर समझ में आ रहा है? यूएसए का पूछो, जानना चाहो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तुमको पता है आबादी कितना है? इंडिया का आबादी 150 करोड़, चाइना की आबादी 140 करोड़, यूएसए की आबादी 35 करोड़।
ओनली 35 करोड़। कितने पेटेंट्स फाइल होते हैं एक साल में, मतलब कितने पेटेंट्स मिलते हैं? मोर देन 3500, 3500 से ज्यादा पेटेंट्स यूएसए में मिलते हैं हर साल। अब नंबर्स तुम समझ पा रहे हो? दिख रहा है नंबर? इंडिया 142 पेटेंट पर ईयर, चाइना 1168 पेटेंट पर ईयर, यूएसए 3500 से ज्यादा पेटेंट्स पर ईयर। आज के डेट में सबसे ज्यादा डेवलप्ड कौन है? यूएसए, उससे कम चाइना, सबसे कम इंडिया। दिख रहा है रिसर्च का पावर? बेटा ये है रिसर्च का पावर। बोस के हेडफोन्स स्पीकर सुने हैं? कहां का है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंटरनेट कहां आया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसे बड़े बड़े इन्वेंशंस कहां हुए? जहां रिसर्च हुआ। इसीलिए रिसर्च में पैसा है, ये लोग जानते हैं। सारे के सारे समझदार पढ़े हुए लोग ऊपर के समझते हैं कि रिसर्च इज द किंग। आने वाले, कठिन है, बिल्कुल मानते हैं कठिन है, बट आने वाले वक्त में जो पूरी दुनिया पे राज करेगा वो रिसर्चर होगा, जो रिसर्च कर कर कुछ अच्छा निकालेगा। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे कोई भी चीज उठा लो यार, पेनिसिलिन हो गया, पैरासिटामॉल हो गया, कुछ भी उठा लो, सब कुछ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फोर्ड की कंपनी बनी, गाड़ी का इंजन बना, टेलीफोन बना, ये बना वो बना, सब वहां पे रिसर्च करते हैं। भाई बहुत सालों से उनके यहाँ रिसर्च का कल्चर चला आ रहा है, हमारे यहाँ वो कल्चर लाना बाकी है। ठीक है, इसीलिए सरकार इतना पैसा दे रही है। और देखो प्लेसमेंट, देखो यहां से हाईएस्ट पैकेज 60 लाख 2022 का, 2023 का डेटा 85 लाख। अभी ये डेटा और बढ़ेगा। देखो मीडियन पैकेज मतलब मेजॉरिटी बच्चों को क्या लगा? 23 लाख। एवरेज देख रहे हो? आईआईटी का बताओ 8 से 10 लाख रुपए। आईआईटी बॉम्बे की बात बता रहा हूं भाई, कहीं और की नहीं। 8 से 10 लाख रुपए आईआईटी बॉम्बे एवरेज पैकेज, मतलब मीडियन एवरेज जो कह लो। यहां पे देख रहे हो हाईएस्ट पैकेज कम है, कोई बात नहीं, बट देखो मेजॉरिटी बच्चा को 23 लाख, मेजॉरिटी, मीडियन का मतलब होता है मेजॉरिटी, मेजॉरिटी बच्चा को 28 लाख का पैकेज लगा है, 28 लैक्स। समझ पा रहे हो? रिसर्च में ये पावर है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं उम्मीद ये करता हूं कि मैं आपको जिस तरीके से, जिस रास्ते पे मोटिवेट करना का कोशिश कर रहा था, आप उस रास्ते पे मोटिवेट हुए होंगे। IISc is undoubtedly one of the bestest institution the country has ever seen. और IISc जैसे बहुत सारे और इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, लेकिन अभी के डेट में IIT से कहीं ज्यादा बेहतर इंस्टीट्यूशन है IISc बैंगलोर, जो JEE एग्जामिनेशन से मिलता है। हालांकि IISc जैसे और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बट वो अलग अलग एग्जामिनेशन से मिलते हैं। मैं समय रहते उनके बारे में वीडियोस बनाऊंगा, जैसे कि ISI मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, नाइसर के बारे में कभी बनाऊंगा, कभी आईसर के बारे में बनाऊंगा, बट ये सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा जरूर। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड इनफैक्ट द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। आप जरूर रिसर्च की तरफ जाने का कोशिश कीजिएगा। ऐसे बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल पे सब्सक्राइब जरूर रहिएगा, ताकि कोई भी वीडियो छूटे ना। बस इतना ही कहना था। उम्मीद करता हूं कंटेंट पसंद आया होगा, लिख के नीचे जरूर बताइएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।